हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ रुचि असवाल और आज मैं आपके लिए दिसंबर 2018 के साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर वाइपर्स, एनाकोंडा, बोआस या डी रेटिकुलेटेड पाइथन। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि एनाकोंडा लॉन्गेस्ट स्नेक पाए जाते हैं वर्ल्ड में, जबकि ऐसा नहीं है। जो लॉन्गेस्ट स्नेक है वो है रेटिकुलेटेड पाइथन। ठीक है, एनाकोंडा लॉन्गेस्ट नहीं बल्कि रेटिकुलेटेड पाइथन है लॉन्गेस्ट स्नेक वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। Yoga is done by the people in the world because it is a simple exercise, it keeps people healthy, it increases hunger या it brings happiness। इसका जो राइट आंसर है वो है योगा क्यों किया जाता है लोगों के द्वारा, क्योंकि वो क्या हमारी बॉडी को क्या रखने में हेल्प करता है, हेल्दी। इट कीप्स पीपल हेल्दी। Question number third, the vaccine for smallpox was discovered by A. Ronald Ross, B. Robert Koch, C. Edward Jenner या D. Alexander Fleming। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? इसका राइट आंसर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन खोजी थी। ठीक है। रोनाल्ड रॉस ने क्या खोजा था? इन्होंने मलेरियल पैरासाइट की खोज की थी, मलेरिया डिजीज़ की। ठीक है। और इनको 1902 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सेकंड देखते हैं, रॉबर्ट कोच ने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरियम? बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज़। बैक्टीरिया का नाम क्या है जो एंथ्रेक्स डिजीज़ कॉज करता है? बैसिलस एंथ्रेसिस। किसने खोजा था इस बैक्टीरिया को? रॉबर्ट कोच ने। फुट और माउथ डिजीज़ कॉज करता है एंथ्रेक्स डिजीज़। ठीक है। सी हमें पता है एडवर्ड जेनर ने क्या खोजा था? वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। डी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी। और पेनिसिलिन क्या थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेनिसिलिन किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो याद रखना पेनिसिलिन फंगस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर के बनती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव? ए कॉपर सल्फेट, बी सोडियम बेंजोएट, सी अमोनियम सल्फेट या डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिजर्वेटिव के तौर पर कौन सा यूज़ किया जाता है? वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के काम आता है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे सोडियम क्लोराइड पे लगा कर आते हैं टिक, जबकि सोडियम क्लोराइड सही नहीं है। जो केमिकल प्रिजर्वेटिव मेन यूज़ होता है वो है सोडियम बेंजोएट। और दूसरा एक और है सोडियम बेंजोएट के साथ सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, याद रखना है इन दो नाम को। एक तो सोडियम बेंजोएट और एक सोडियम मेटाबाइसल्फेट। अगर कभी सोडियम बेंजोएट नहीं है ऑप्शन में तब आप सोडियम क्लोराइड के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड और सोडियम बेंजोएट एक साथ है ऑप्शन में तो आप ज़्यादा सोडियम बेंजोएट के साथ जाइए, क्योंकि जो राइट आंसर इसमें मेन जो है वो है सोडियम बेंजोएट। ठीक है। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, कर्ड, शुगर या कॉमन सॉल्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ए एल्कोहल। ठीक है। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करती है तो राइबोसोम क्या प्रोड्यूस करता है? इसका राइट आंसर है प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी तो राइबोसोम प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 Hz, हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल इट कंप्लीट इन 16 seconds?
देखिए फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल ज़रूर आता है इससे एक। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम जानते हैं, F इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज दे रखी है, ऑसिलेशंस नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हमें निकालने हैं और टाइम कितना दे रखा है 16 सेकेंड्स। तो 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हमें निकालना है और टाइम कितना है 16 सेकेंड्स। तो 16 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 16 2 जा 32। सो द राइट वन इज 32 ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे 16 सेकेंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न्स इफ केप्ट इन एयर। कौन सा धातु है, मेटल है, जो एयर में रखने पे जलने लगता है, बर्न होने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम। सोडियम इज़ अ मेटल। और इसको प्रिजर्व करके कहाँ रखते हैं कि ये एयर के कांटेक्ट में ना आए, इसको रखते हैं केरोसिन में। ठीक है, याद रखना इसको। सो द राइट वन इज ऑप्शन ए, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एंटासिड या फर्मेंटेशन एजेंट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि इंडाइजेशन में हेल्प करता है। सो द राइट वन इज एंटासिड, ऑप्शन नंबर सी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए यूज होता है, एंटासिड। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न्स विथ पॉप साउंड। कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, वो जब जलती है तो उसमें से पॉप ध्वनि निकलती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो पॉप ध्वनि निकालती है, जब वो जलती है तो उससे पॉप करके एक साउंड निकलती है। ठीक है, तो आप पता लगा सकते हो ये हाइड्रोजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल बताइए, सॉरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल। अब हमें पता है फोर्स दो तरीके की होती है, एक तो कॉन्टैक्ट और एक नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक कॉन्टैक्ट और एक नॉन कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, जो टच करने से होती है आपस में, सरफेस में जो 2 टच होती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट का 2 टाइप क्या है, मस्कुलर और दूसरा क्या है, फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखिए मस्कुलर फोर्स लग रही है तो एक्शन ऑफ मसल्स होंगे, और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हमें पता है अपोजिंग फोर्स होती है जो किसी सरफेस पे लगती है, फ्रिक्शन से वजह से हम चल पाते हैं, चलने में हेल्प करती है हमें। तो ये कांटेक्ट की वजह से हो रही है फोर्स। ठीक है, अब इसका उल्टा नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। नॉन कांटेक्ट फोर्स जो अट्रैक्ट और रिपल करते हैं, कहीं दूरी से ही, दूर होकर भी वो अट्रैक्ट या रिपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ग्रेविटेशन फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। मस्कुलर फोर्स हमने देखा अभी किस में आता है, मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स में। ठीक है, सो द राइट वन इज बोथ ए एंड सी। यहाँ पे सी कर लेना आप, बोथ ए एंड सी। डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन। तो देखिए कौन सा हार्मोन डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या थाइमोसिन। राइट आंसर इज इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। इस ऑप्शन में बताइए कि कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है पूछा है। ठीक है, नॉट, कैरोसिन, CNG, पैराफिन वैक्स या बिटुमिन। इसका जो राइट आंसर है वो है CNG। CNG एक नेचुरल गैस है। ठीक है, कैरोसिन और पैराफिन वैक्स और बिटुमिन ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, फ्लोरा या फौना। इस बुक में किसके बारे में रिकॉर्ड रहता है बताइए। एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में, फ्लोरा या फौना के बारे में, या इंडेंजर्ड स्पीसीज। सो द राइट आंसर इज ए, इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। वाई आर द सोल्स ऑफ शूज थ्रेडेड। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। टू गिव द शूज मोर प्रोटेक्शन, जूतों को प्रोटेक्शन देने के लिए होते हैं ये। टू डिक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, या फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर डी, इसको डी कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। टू इंक्रीज लाइफ ऑफ द शूज़, ये जूते की लाइफ को बढ़ाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है ए और डी में, तो बी और सी में देखिए। टू डिक्रीज फ्रिक्शन या टू इंक्रीज फ्रिक्शन, बताइए इसका सही आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब इंक्रीज होगा तो वी कैन ईजिली मूव विदाउट स्लिपिंग, हम आसानी से चल पाएंगे, बिना फिसले हम आसानी से ग्रिप बनाते हुए चल पाएंगे सरफेस पे, ठीक है। इसलिए फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं सोल्स ऑफ शूज। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सारिका टुक distilled water in a bottle and try to find whether it conducts electricity or not. What is she likely to find? सारिका ने एक डिस्टिल वाटर लिया। डिस्टिल वाटर आप जानते हो जो बैटरीज वगैरह में यूज़ होती है, इन्वर्टर वगैरह में। तो वो देखना चाहती है कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं, ठीक है। अब देखिए उसने ये ऑप्शंस देखते हैं। डिस्टिल वाटर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ एन इंसुलेटर, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या नन ऑफ द अबव। डिस्टिल वाटर जो है होता है वो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का कमज़ोर चालक कहलाता है जो। डिस्टिल वाटर हमें पता है इसमें मिनरल्स वगैरह कुछ पाए नहीं जाते, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी क्या कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है। सही जो गलत स्टेटमेंट है हमें उसको ही बताना है इसमें। देयर इज़ अ मिनिमम लिमिट ऑफ करेंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। देयर इज़ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करेंट विच कैन सेफली फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स। या डी, इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन अ सर्किट इट विल ब्लो ऑफ इफ़ द करेंट इज़ मोर देन द सेफ लिमिट। तो देखिए यहाँ पे हमको नॉट करेक्ट पूछा है, सही नहीं है जो स्टेटमेंट। इसका जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्यों, देखते हैं। देखियो क्या बाकी ऑप्शंस में क्या बोल रहा है वो। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ, मैक्सिमम लिमिट होता है करंट का, तभी तो जब मैक्सिमम एक लिमिट से ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट से, तो हमारे जो घरों के फ्यूज़ वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं, उनका कनेक्शन क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। सी, फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स ऑफ ऑल द बिल्डिंग। ट्रू है ये भी, फ्यूज़ इंसर्ट किए जाते हैं बिल्डिंग्स में। इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन सर्किट इट विल ब्लो ऑफ इफ़ द करंट इज़ मोर देन द सेफ लिमिट। अगर सेफ लिमिट से ज़्यादा करंट बहेगा किसी सर्किट में तो फ्यूज़ अपने आप उड़ जाता है उस सर्किट का, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती करंट की जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में सेफली फ्लो करे। करंट की कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती। हाँ, मैक्सिमम हो सकती है बट मिनिमम नहीं होती। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन। चक्रवाती आपने सुना होगा, कौन सी जगह इनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है? पोरबंदर, पुरी, मुंबई या गोवा। देखिए हमारा कुछ इस तरह से नक्शा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ। हमें पता है मुंबई, यहाँ पे मुंबई के नीचे गोवा है, इधर तमिलनाडु है, तमिलनाडु में क्या है, पोरबंदर, और इधर पुरी है। पुरी कहाँ है? पुरी
उड़ीसा में है, ठीक है। तो इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, साइक्लोन आते हैं इधर। तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा इन प्लेसेस में से वो है पुरी, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका 18 का जो राइट आंसर है वो है बी, पुरी। साइक्लोन अफेक्टेड प्लेस है ये, उड़ीसा में। The change in seasons of the earth occurs because the axis of rotation of the earth is tilted with respect to the plane of its orbit. The axis of rotation of the earth is perpendicular to the plane of its orbit. The distance between the earth and the sun is not constant. The axis of rotation of the earth is parallel to the plane of its orbit. इसका जो राइट आंसर है, पहले ये बताइए कि हमारे धरती में सीज़न क्यों चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, मतलब क्योंकि जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की वो टिल्ट है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। जो धरती है वो अपने एक्सिस में ऐसे थोड़ी सी टिल्ट है, झुकी हुई है वो, इसलिए सीजन्स चेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 2 कॉलम दे रखे हैं ए और बी, इनको मैच करके सही ऑप्शन बताइए कौन सा है। कैनोपी क्या होता है, कैनोपी को चलो मैच करते हैं। कैनोपी होता है ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ह्यूमस खाद किसकी बनी होती है, डेड प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ की। पॉर्क्यूपाइन क्या है, एक वाइल्ड एनिमल। तो देखिए ए का 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में। तो हमें ए भी पता चल गया तो बाकी हमें पूरे सारे पता चल जाते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हो। और प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।